आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए जल्द ही 100 बेड का रनिंग रूम बनकर तैयार हो जाएगा। रथ यात्रा समिति जुगसलाई के द्वारा कलाकार कृष्ण मूर्ति, राधा रानी एवं अन्य कलाकारों के साथ भजन संध्या का आयोजन। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 9 दिवसीय मेला का आयोजन शुरू हो गया है। जमशेदपुर बर्मा माइंस स्थित ट्रांसपोर्ट परिसर में ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिस मुहर्रम को लेकर शुक्रवार शाम को खरसावां थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। परसुडी स्थित प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच साइकिल, खेल के उपकरण एवं किसानों के बीच पशुधन योजना के तहत बकरा वितरण किया गया। सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात को सोनारी स्थित बाल विहार इलाके के कुंजंग अपार्टमेंट में छापेमारी की। रेलवे रनिंग स्टाफ के लिए जल्द ही 100 बेड का रनिंग रूम बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। इसके बनते ही एक साथ 194 रनिंग स्टाफ ठहर पाएंगे। यह जानकारी गुरुवार को टाटानगर एआरएम अभिषेक सिंघल ने एक प्रेस वार्ता में दी। एआरएम ने बताया कि कुल 7 करोड़ की लागत से इस रनिंग रूम को तैयार किया जा रहा है, जो पुराने परिसर से ही जुड़ा होगा। इसमें सेंट्रलाइज्ड एसी की सुविधा होगी, जिससे रनिंग स्टाफ को काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल रनिंग रूम में एक साथ 94 स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि यहां प्रतिदिन औसत 150 स्टाफ ठहरते हैं। पूर्व में यहां सिर्फ 22 कमरे और 83 बिस्तर थे, जिसे बढ़ाकर 29 कमरे और 94 बिस्तर किया गया है। बुलाई गई है वो इसलिए बुलाई गई है कि जो भारतीय रेल में हमारे चक्रधरपुर में जो टाटा का रनिंग रूम है, इसमें हम लोग अपने लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो सबको बताने के लिए, ताकि लोग जो सामान्य पब्लिक है जो रेलवे के सिस्टम को अच्छी तरह नहीं जानती है, उनको बताने के लिए हम लोग क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको हम लोग किस तरह कंफर्ट दे रहे हैं। क्योंकि रेलवे के लिए जो हमारे परिचालक हैं, उनकी सुरक्षा और सुविधा सबसे, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और उसी में हम लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी हम लोग उनके सॉफ्ट स्किल्स बढ़ाने के लिए, जो भी उनके हेल्थ के लिए या उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करके, उनको कंफर्टेबल रख करके जिस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ दिखाने के लिए रनिंग रूम में बुलाई गई है। और आगे हम भारतीय रेल की या फिर चक्रधरपुर डिवीज़न की उसमें पर्टिकुलरली क्या योजनाएँ आगे उन कम्फर्ट को लेवल को और बढ़ाने के लिए, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई सर। ये रथ यात्रा समिति जुगसलाई के द्वारा कलाकार कृष्ण मूर्ति, राधा रानी एवं अन्य कलाकारों के साथ भजन संध्या का आयोजन। रथ यात्रा समिति जुगसलाई के द्वारा 5 दिनों तक धूमधाम से भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य रूप से कलाकार कृष्ण मूर्ति, राधा रानी और अन्य कलाकार मौजूद थे। जगन्नाथ के भजन एवं भक्ति गानों से एक बढ़कर प्रस्तुत कर सभी दर्शकों का मन खुशियों से भर दिया। भजन सुनने के लिए आसपास, दूर दराज, जुगसलाई, आदित्यपुर, बिष्टुपुर, जमशेदपुर आदि से हजारों की संख्या दर्शकगण पहुंचे थे। कलाकारों ने एक से एक संगीत प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। कलाकारों ने ऐसे भजन पेश किया कि सभी दर्शकगण खुशियों से नाचने और झूमने लगे। एक बार नाच के बाबा को माँ को मनाना है ऐसे। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में 9 दिवसीय मेला का आयोजन शुरू हो गया है। इस मेले में पूरे कोल्हान से हजारों लोगों प्रतिदिन मेला देखने के लिए पहुंचते हैं। मेला में बिजली झूला, मनिहारी दुकान, खजा लड्डू की दुकान सहित 100 से भी ज्यादा दुकानें सजी हुई है। मेला देखने आने वाले श्रद्धालु मेला का आनंद उठा रहे हैं। साथ ही महाप्रभु जगन्नाथ की दर्शन भी गुंडिचा मंदिर में कर रहे हैं। रात मेला देखने पहुंची लोगों से पूरी क्षेत्र भीड़ है। जमशेदपुर बर्मा माइंस स्थित ट्रांसपोर्ट परिसर में ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल एवं जमशेदपुर ट्रैफिक डीएसपी संजय कुमार ने ट्रक ड्राइवर को सुरक्षा और गाड़ी चलाने से संबंधित सभी सावधानियां बताएं। कार्यक्रम में ड्राइवर तथा वहां उपस्थित सभी दर्शकों के लिए एक प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंतर्गत सभी से ट्रैफिक संबंधित सवाल पूछे गए और जिन लोगों ने सही जवाब दिया, उनको पुरस्कार दिया गया। जमशेदपुर के एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि आने वाले दिनों में ऐसे जागरूकता अभियान के कार्यक्रम अन्य जगहों पर भी आयोजित किए जाएंगे। 24 घंटे में से 10 घंटे वो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, बर्मा माइंस स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में आज हम लोगों ने एक सड़क सुरक्षा को लेकर के
अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जमशेदपुर पुलिस का, खासतौर पर यातायात पुलिस का एक लगातार प्रयास रहता है कि कंटिन्यूअसली अवेयरनेस कैंपेन्स चलते रहे, अवेयरनेस ड्राइव चलती रहे। इसको लेकर के अक्सर हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में या कई बार चौक चौराहों पे भी नुक्कड़ नाटक वगैरह का आयोजन करते हैं। लेकिन एक तरीके से हम लोगों ने पहल की है कि जो हमारे जो ड्राइवर्स हैं, जो खासतौर पर ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो लंबी दूरी की जो है बड़ी ट्रक्स को चलाते हैं, उनके मध्य इस प्रकार का एक ड्राइव चलाया जाए, उनकी भी बातों को सुना जाए, समझा जाए। इसी को लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर में सभी ड्राइवर्स के साथ इस प्रकार का एक कह सकते हैं कि एक चर्चा की गई, जिसमें उन लोगों को अवेयर करने की भी कोशिश की गई, उनको भी सुनने का एक प्रयास किया गया। साथ ही साथ ट्रैफिक पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तरी के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। और चूँकि ये हाईवेज पे चलाते हैं, बड़ी गाड़ियों को चलाते हैं, वैसे में इनका अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। ये पूरी हमारी आगे भी जारी रहेगी, जिससे कि लोग अवेयर रहें, सेफली अपनी गाड़ी को चलाएं, जिससे कि खुद हिफाजत से रहें और साथ ही साथ अन्य लोगों को भी हिफाजत करें। सर गाड़ी फिटनेस को भी मुहर्रम को लेकर शुक्रवार शाम को खरसावां थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता खरसावां के प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान माझी ने की। बैठक में शांति व भाईचारा वातावरण में मुहर्रम जुलूस निकलने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अंचल पदाधिकारी, खरसावां थाना के सभी पदाधिकारी, शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित थे। परसुडी स्थित प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच साइकिल, खेल के उपकरण एवं किसानों के बीच पशुधन योजना के तहत बकरा वितरण किया गया। परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ विधायकों, पंचायत प्रतिनिधियों और जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान ग्रामीण छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया ताकि उन्हें अपने घर से स्कूल जाने में किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रतिभा के धनी बच्चों के बीच खेल के उपकरण और ग्रामीण किसानों के बीच बकरा वितरण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उपस्थित लोगों को अवगत कराया। जानकारी देते हुए जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने बताया कि पूरे जिले में 13,000 साइकिल वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जी सर, आज साइकिल वितरण आज सदर प्रखंड क्षेत्र में सभी माननीय विधायकगण और जिला परिषद अध्यक्ष की उपस्थिति में साइकिल वितरण का कार्यक्रम किया गया है। साथ ही पशुधन योजना के अंतर्गत बकरा विकास योजना का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। उसके साथ साथ खेल किट का भी वितरण किया गया है। हमारे पूरे ज़िले में लगभग 13,000 साइकिल वितरण की जानी है, जिसमें से 7,000 साइकिल का फिटिंग किया जा चुका है और 3,500 वितरित भी किया जा चुका है। सदर प्रखंड एरिया में आज उसका शुभारंभ किया गया और अन्य जो हमारे बच्चे हैं जो उसके लाभार्थी हैं, उनको भी अब आगे आने वाले 10 दिनों में सभी का वितरण किया जाएगा। योजना थी, मुझे लगता है कि 4 साल पहले निर्णय हुआ था कि छात्र छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। किसी न किसी कारण से टलते रहा। अब इस सरकार ने इसको क्रियान्वित किया है, इसके लिए बधाई है। और जिन बच्चों को साइकिल मिल गई है वे भी इसका उपयोग करें अपनी पढ़ाई लिखाई में, उनको शुभकामना है। सरायकेला, खरसावां और जमशेदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात को सोनारी स्थित बाल विहार इलाके के कुंजंग अपार्टमेंट में छापेमारी की, जहां कार्तिक मुंडा अपने परिवार के साथ रह रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से पिस्तौल और अन्य हथियार भी जब्त किए। गिरफ्तारी के तुरंत बाद जब पुलिस कार्तिक को लेकर फ्लैट से बाहर निकल रही थी, उसने पुलिस से बचने के लिए तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की। इस दौरान वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने उसे तत्काल TMH टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रशासन आए और आके बोलने लगे दरवाज़ा खोलिए, और फिर हम बोले कि देखिए सर मेरे घर में तो कभी जेंट्स नहीं है, अभी हम नहीं खोलेंगे। तो बोल रहे हैं थाना गाड़ी में बैठाना चाहिए। क्या नाम था आपके? कार्तिक मुंडा। कहाँ रहते थे? सोनारी मित्तल विहार अपार्टमेंट, बाल विहार। आपका नाम क्या है? हम भी वहीं रहते हैं। नाम क्या है आपका? प्रेमा डोरा। क्या शक लग रहा है? मेरे को लग रहा है सर इसके जो मतलब दुश्मन लोग हैं ना, इन लोग से मतलब ये लोग का था। ये पहले मेरे को बोल रहे थे कि ये लोग मेरे को मरवाना चाहता है, बबन राय, राज नाग, इन लोग सब मरवाना चाहता है, डोमनी जान से। हमको लग रहा है सर यही लोग करवा रहे हैं। मेरे को बोल भी रहे थे ये लोग मेरे पीछे लगा हुआ है, मेरे पीछे लगा हुआ है। रोजाना देखिए रात के 9 बजे से डेली बुलेटिन 9 PM। वॉच ओनली ऑन सौभाग्य भारत। आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।